हमेशा ही ज़रूरत रहेगी इस सोसाइटी को। अदरवाइज़ विदाउट गुरुजी आई थिंक मतलब ऐसा कोई समाज सुधारक आज तक नहीं आया जो मैंने देखा। मैंने लाइफ में और भी जगह सत्संग सुने हैं मेरी लाइफ में। सम ऑफ द रिलेटिव्स के साथ भी मैं गई हूँ कहीं देखने सुनी, तो मुझे ऐसा नहीं मिला कि हाँ मतलब एकदम से बात अपने दिल में जच जाए और प्रैक्टिकली आप उसको फॉलो करने लग जाए। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत रामरीम सिंह जींसा व डेरा सच्चा सौदा की रियल फैक्ट क्या है, असलियत क्या है, ये जानने के लिए हम लगातार सर्वे पब्लिक के बीच में कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको मिलवाते हैं लोगों के साथ जो काफ़ी समय से डेरा सच्चा सौदा को जानते हैं, गुरुजी को जानते हैं। उनका क्या मानना है, उनकी कैसी आस्था है, कैसा विश्वास है। नमस्कार। नमस्कार, क्या आपका नाम? मेरा नाम रूपाली, मैं सिंगापुर से आई हुई हूँ। हम डेरा सच्चा सौदा संस्था को कब से जानते हैं? मैं 2000 में नामदान लिया था। मेरी फैमिली बिगनिंग से ही जुड़ी हुई है, मेरी मम्मी और मेरे नान के, जैसे मैं बाय बर्थ से ही यहाँ से जुड़ी हुई हूँ। क्या कहना है मैम आज? मेरा यही कहना है कि जो भी झूठे आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत है। जैसे पिताजी ने तो गुरुजी ने हमें ही बहुत जैसे नेकी के रास्ते दिखाए हैं। हम जैसे लोगों को, दुनियादारी वाले लोगों को गंदगी से निकाला है। मैं जैसे चंडीगढ़ जलंधर बढ़ती थी, मुझे इस संस्था के बारे में नहीं पता था। यहाँ पे इतने गर्ल्स हॉस्टल है और इतनी ज़्यादा सेफ्टी से गर्ल्स रहती हैं, तो ये चीज़ मेरे लिए नई थी। मैंने यहाँ रहना शुरू किया, यहाँ पर मैंने जॉब भी की है, तो वो चीज़ मुझे लगा कि दुनिया में एक सेफ़ कॉर्नर भी है लड़कियों के लिए। जो शुभ देवियों, जो की वैश्य लड़कियों को बुला के उनकी शादी, उनको मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं, हो नहीं सकता कि वो गुरुजी उनके ऊपर ऐसा कोई एलिगेशन लगाया जाए। बिल्कुल झूठ है ये। जिन्होंने हमें बहुत सारे भलाई और सच्चाई के कार्य सिखाए और आज उनकी बदौलत हम सब विदेशों में भी अच्छा उनका नाम रोशन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अच्छे, और ये सब उनकी वजह से ही है। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, जैसे A to Z लेके, जैसे इंग्लिश बोलने से ही ले लो कि हम इंटरनेशनल में जैसे स्कूल में जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतने अच्छे कैम्ब्रिज बोर्ड से बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ पे दुनिया के लिए, समाज के लिए ये सारी फैसिलिटीज़ अवेल करवाई गई हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए कोई सोच ही नहीं सकता कि उस संस्था का मुख्य जो गुरु है, जो संस्थापक हैं, वो ऐसे होंगे। कभी हो ही नहीं सकता। जहाँ की जो बेसहारा लड़कियों को सहारा मिलता है, तो हो ही नहीं सकता कि जहाँ जो इनकी शरण में रह रही उनके साथ कोई गलत काम हो। ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं हो सकता। हम कभी भी नहीं मानेंगे और हम जुड़े हैं और हमेशा के लिए जुड़े ही रहेंगे। पर्सनली मैम आपको नेचर कैसा लगता है? नेचर वाइज तो ये कह दो कि हम हमेशा गुरु की नज़र से देखते हैं, पर गुरुजी ने हमेशा हर व्यू से हमें सिखाया। जैसे पापा की रूप में भी सिखाया, गुरु के रूप में भी, एज अ कोच भी बहुत सारी गेम सिखाई। मैंने खुद बास्केटबॉल खेली है, गाइडेंस तक भी ली हुई है। तो कोई भी कह लो कि वो ऑलराउंडर थे। उन्होंने मूवीज़ बनाई, एज अ डायरेक्टर, म्यूजिशियन, हर तरह का काम उन्होंने किया। तो पर्सनली व्यू कह लो तो ऑलराउंडर तो हैं ही हैं, बस एक सच्चे सुच्चे गुरु भी हैं जो हमें हमेशा सच की राह पे चलाते हैं। आज जो भी हैं उनकी वजह से हैं। चाहे लोग कह लें फॉरेन रिटर्न है, पर उनकी वजह से ही वहाँ पहुँचे हैं। बिगनिंग हमारा ग्राउंड बेस यहीं पे है। धरती से लेके चलना सिखाया, उड़ाया, जहाज़ों में सैर करते हैं, उनकी वजह से ही करते हैं। ये यहाँ से बहुत कुछ मिला इस डर से। नहीं तो दुनिया की गंदगी तो बहुत हर जगह फैली है। कहीं भी हम भटक सकते थे, कहीं भी किसी भी रास्ते पे जा सकते थे, पर बहुत अच्छा रास्ता यहाँ सत्संग में बैठ के ज़िंदगी जीने का नियम सिखाया जाता है, जिसमें ये सिखाया जाता है बड़ों की रिस्पेक्ट करो। यहाँ पे एक मैं आपको वाक़या बताती हूँ कि पिताजी ने, गुरुजी ने लड़कियों से भी नारा लगवाया था कि कभी किसी गलत नज़र से आपने लड़कों को देखना नहीं, और लड़कों से भी कहा था कि सभी को बहन ही समझना। तो इसमें आपको क्या दिखता है कि जो गुरु अपने शिष्य को ये सिखा रहा है, अपने सभी शिष्य को ये शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या वो खुद कुछ ऐसा करेंगे? कभी हो ही नहीं सकता। उनकी भी फैमिली है, उनके बेटे बेटियां हैं, सब कुछ है, उनके पास कोई कमी नहीं है, बट फिर भी वो समाज सेवा में लगे हैं, क्योंकि उनको पता है समाज को सुधारना बहुत ज़रूरी है। आज कलयुग का ज़माना है। चाहे आप कितने भी फ्रैंक हो जाएं, बट एक रिलैक्स मिलता है जब आप मेडिटेशन करते हैं, गुरुजी का सत्संग सुनते हैं। फॉरेन में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, मैं बता रही हूँ कि फॉरेन में लोग रिलैक्सेशन का तरीका, आर्ट ऑफ लिविंग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है।
जो गुरुजी फ्री में लोगों को देते हैं। जगह जगह सत्संग होता है, नामदान से जोड़ा जाता है, नशा मुक्ति समाज गुरुजी का प्रचार। तो ये सब चीज़ें देख के मुझे लगता है कि हो ही नहीं सकता कोई ऐसी एलिगेशन गुरुजी के ऊपर लगाना भी बेबुनियाद है। इवन कि किसी को सपने में भी कभी किसी ने सोचा हो ना, तो ये सोच लो कि वो सपना शायद सपना भी कभी किसी को ना ही आया हो। ऐसा अपने कभी पर्सनली मिले उनसे? हाँ जी, मैं पर्सनली मिली हूँ। मैंने बहुत बार उनसे आशीर्वाद लिया है और उस आशीर्वाद ने मुझे बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचाया भी है। मैं बहुत अच्छे तरीके से मतलब रूबरू हुई हूँ गुरुजी से, और रूबरू भी ऐसे कि हमेशा एक ज़ील होती थी कि हाँ यहाँ कुछ अच्छा सिखाया जाता है, तो उनसे सीख के जाना। जैसे पहले मुझे इतना नॉलेज नहीं होती थी, जब मैं आती थी, मैं छोटी थी, तो गुरुजी मेडल्स बांटते थे बच्चों को, प्लेयर्स को। तो उस एनकरेज ने मेरे को मेडल्स लेने के लिए एनकरेज किया था कि हाँ वहाँ यहाँ पे मेडल मिलते हैं। तो मैंने अपने गेम में पार्टिसिपेट शुरू किया। ये भी एक अच्छा मूड है ना बच्चों के लिए, एप्रिसिएशन मिलते हैं। तो बच्चे नशे में नहीं जाते, अपनी बॉडी बनाते हैं और अपना कैपेबिलिटी के शो करके बहुत अच्छी तरह से गेम्स में आगे आते हैं। इसकी वजह से गुरुजी को कुछ भी एलिगेशन लगाना एक बेबुनियाद सी बात है। ऐसे कह लो कि बिना नींव वाला कोई घर हो, बेबुनियाद सी बात करने वाली बात है ये। क्योंकि गुरुजी के प्रचार से बहुत ज़्यादा समाज सुधर रही थी और नशे का प्रचार कम होता जा रहा था। इस वजह से गुरुजी के ऊपर कुछ ना कुछ एलिगेशंस लगते ही रहे कंटिन्यूस। तो जो लोग यहाँ से अच्छा सीख के जाते हैं और अपनी जीवन धारा में अच्छा ही करना चाहते हैं कर्म, उनको तो लगता है कि यहाँ से जुड़े रहना चाहिए। बट कुछ लोग होते हैं कि कईयों को भटकाने का भी कुछ काम करते हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से कुछ एलिगेशंस इस समाज में जैसे पैदा हो गए। बट ये बेबुनियाद है। चाहे आप किसी से भी पूछ लो, जिसने इस दर को सुना है, समझा है, यहाँ पे जो भी होता देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी ये कह लो कि मेरी लाइफ से डे 1 से शायद मैं अपनी मम्मा के पेट में थी तब भी यहाँ आते थे, तो यहाँ पे ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। मैम ने आप लोग कभी भी किसी से सुना हो, किसी से फील किया हो किसी पर्सन के बारे में या किसी रीज़न के बारे में? नहीं, गुरुजी तो ये प्रचार करते हैं कि ये सर्वधर्म संगम है, यहाँ पे सब धर्मों का आदर सत्कार किया जाता है। तो इसलिए गुरुजी की तरफ से कभी भी कोई ऐसा सत्संग में, किसी भंडारे में ऐसा कुछ नहीं बोला गया किसी धर्म के बारे में। तो जितना मैंने समझा और सीखा है और जाना है, ये तो लोगों के कहने की बेबुनियाद बातें हैं। और वैसे भी आप ये देख लो कि जब आप हाइट पे जाते हैं ना, जब आप तरक्की करते हैं, तो बैक बाइटर्स तो एक नॉर्मल सी दुनियादारी की बात है, होते ही हैं। तो ये तो एक बहुत बड़े समाज सुधारक की बात कर रहे हैं आप। तो ऐसा होना भी स्वाभाविक है, एक आम दुनियादारी का आम लाइफ है। बट ये सब कुछ बेबुनियाद है। हम मेरे जैसे, मैं तो अकेली नहीं हूँ, शायद मैं बहुत एक छोटी पोस्ट पे होंगी, मेरे जैसे बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स और ये सब गुरुजी की शरण में आके बैठते हैं, आज भी बैठते हैं। मेरे भी बहुत अच्छा लिंक है, लोग सब बैठते हैं यहाँ पे। आज गुरुजी शारीरिक तौर पे अपने बीच मौजूद नहीं है, बट आते हैं, सब सत्संग सुनते हैं और सभी की वैसे ही लगन है, क्योंकि सभी को ये अच्छा लगता है कि आर्ट ऑफ लिविंग ही तो सीखा है गुरुजी से। अच्छा, मेडिटेशन से रिलैक्स मिलता, और जो नाम शब्द गुरुजी देते हैं, सिमरन करने से सुख दुनिया का गम भूल जाते हैं। तो हमें किसी तरह के नशे की ज़रूरत नहीं है गम भुलाने के लिए। यही नशा अच्छा है कि उसकी याद आती है और खुशियाँ मिलती हैं। मैम एक और सवाल काफ़ी गाया गया था, काफ़ी मतलब दिखाया गया था उस समय में कि जो लड़कियां हैं वो गुरुजी के लिए पास हैं। क्या है इसकी रियलिटी, क्या है? लड़कियों को क्यों कहा जाता था बात? लड़कियों को कोई स्पेशली लड़कियों को मेंशन नहीं किया जाता था। ये सारी साथ संगत ही व्रत रखती है पिताजी के लिए, गुरुजी के लिए। हम सब, जैसे मैं मैरिड हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड भी हम गुरुजी के लिए रखते हैं, उनकी तंदुरुस्ती सलामती के लिए रखते हैं, क्योंकि जिसने हमें सांस दी है, हमें हमेशा सलामत रखा, हम उसकी खैर सलामती हमेशा मांगेंगे। तो ये हमारी शुद्ध भावना है उनके लिए कि हम गुरुजी के लिए रखते हैं। और दुनियादारी के तौर पे देखो तो लोगों के लिए आज करवा चौथ है, हमारे लिए सब कुछ हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने हमें सच्चा राह सिखाया है। तो इसीलिए उनको कोई स्पेशली
मेंशन नहीं किया जाता था। मैं भी उन लड़कियों में से एक हूँ। पहले मैं अनमेरिड थी, मैंने यहाँ इस संस्था में भी, कई सारी संस्थाओं में काम भी किया यहाँ पे। तो ऐसी किसी तरह की कोई बेबुनियाद बात मेरे ऊपर आज तक कभी कोई नहीं बीती, और ना ही मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कुछ ऐसे होता हुआ। तो ये सब कुछ झूठ है। बट लड़कियों को नहीं, सारी साथ संगत ही अपने प्रेम सद्भावना से गुरु जी के लिए ये व्रत रखती है और हमेशा रखती ही रहेगी। मैम, सोसाइटी के लिए या पूरी हमारी कंट्री के लिए कैसा कंट्रीब्यूशन? कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन मांगो तो होल वर्ल्ड के लिए कंट्रीब्यूशन है गुरु जी का। एज़ कम्पेयर टू इंडिया, फॉरेन में बहुत ज़्यादा लोग बहुत ही ज़्यादा डिवोशन, डेडिकेशन से इस संस्था का नाम रोशन करते हैं। जैसे कि ट्री प्लांटेशन ले लो, हम सब ने भी सिंगापुर में की, इंग्लैंड, यूके, लंदन, हर जगह, अमेरिका, कनाडा, हर जगह ट्री प्लांटेशन होती है, ब्लड डोनेशन होती है। हम सब परमार्थ निकालते हैं गरीबों की, किसी बीमार लोगों के लिए लगाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, कुछ भी कह लो, कितने भी काम में गिनवा लो। आर्मी के लिए, इंडिया की बात करो, आर्मी के लिए ब्लड डोनेशन किया, ट्री प्लांटेशन ताकि अपने को अच्छा एम्बियंस मिले। तो गुरुजी का तो बात करो, आप पूछो कि किस काम में कंट्रीब्यूशन है, नहीं, हर तरह का कंट्रीब्यूशन गुरुजी ने किया। समाज सुधारक हैं तो वैश्य को मुख्य धारा में लाने का कोशिश किया। इवन कि जो वो हिजड़ा है उनको भी थर्ड जेंडर का दर्जा दिलवा के इस मुख्य धारा से जोड़ा, ताकि समाज में बहुत अच्छा सुधार आए। कहीं ना कहीं अपा ने सुना है कि उनका भी मिसयूज़ हो रहा था इस समाज में, बहुत जगह हो रहा था जहाँ वो भूखे मरते तो वो गलत काम भी कर रहे थे। तो गुरुजी ने उनको भी अपॉर्चुनिटी दी कि आओ, जुड़ो और अच्छी ज़िंदगी जियो। तो समाज में कंट्रीब्यूशन कह लो तो 100% है जो इसको माने और जो इसको फॉलो करे, और हो भी रहा है, दिखता भी है समाज को कि हो रहा है। अदरवाइज़ तो मैं कह रही हूँ कि अगर बिगनिंग से ये सारा कुछ ना होता ना, तो ये शायद एक नशे की नगरी होती ये समाज। जगह जगह नशा बिकता होता, जैसे राशन बिकता, तो लोग डूबे होते नशे में। ऐसा समाज सुधार जितना भी है, नशे छोड़े हैं, संस्था के साथ जुड़ के लोगों ने जोड़े हैं, तो लोग सभी यही अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ, हमें ज़िंदगी का अच्छा राह मिला जीने के लिए। ज़रूरत है सोसाइटी गुरुजी की बहुत ज़रूरत है। आज भी गुरुजी अपना, जैसे कह लो कि सत्संग चलता है, प्रचार होता है, तो उसको सुन के भी सबको एक एनकरेज मिलता है, एक ये लगता है कि हाँ, अच्छा सुना है तो अच्छा ही लाइफ में फॉलो भी करेंगे। जो भी इनके वचन सुनते हैं हम फॉलो भी करते हैं अपनी लाइफ में। तो गुरुजी की तो हमेशा ही ज़रूरत रहेगी इस सोसाइटी को। अदरवाइज़ विदाउट गुरुजी आई थिंक, मतलब ऐसा कोई समाज सुधारक आज तक नहीं आया जो मैंने देखा। मैंने लाइफ में और भी जगह सत्संग सुने हैं मेरी लाइफ में, सम ऑफ द रिलेटिव्स के साथ भी मैं गई हूँ वहीं देखने सुनी, तो मुझे ऐसा नहीं मिला कि हाँ, मतलब एकदम से बात अपने दिल में जच जाए और प्रैक्टिकली आप उसको फॉलो करने लग जाएँ। तो आपने ये भी सुना होगा कि यंगस्टर्स जल्दी इस मेडिटेशन से नहीं जुड़ते, पर गुरुजी की बातें सुन के तो लगता है कि यंगस्टर्स ही ज़्यादा फॉलो करते हैं। इनकी तो फौज ही यंग है सारी, योद्धा और ये वीरांगनाएं, अपना सारे ही तो इनकी फौज में हैं, इतने अच्छे काम करते हैं। समाज गुरुजी तो जैसे ये फैमिली से स्टार्ट करते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो। तो ये सब कुछ देख के मुझे ये लगता है कि समाज को ऐसे गुरु की ज़रूरत है जो हमें अच्छा सिखाए, जो हमें मतलब हर कैपेबल को मौका भी दे। जैसे गुरुजी ने डिसेबिलिटी में एक पॉइंट ये भी ऐड करना चाहूँगी कि डिसेबिलिटी जो होती है गर्ल्स में, जो पोलियो है, अपंग है, तो उनके लिए भी जो भक्ति योद्धा बनाए कि उनसे शादी कर लें, वो भी एक अच्छा जीवन जिए, मुख्य धारा में आ जाए। तो इससे ज़्यादा क्या एग्जाम्पल चाहिए समाज को, समाज सुधारने के लिए, कि आप सोच नहीं सकते जिसके घर बेटी पैदा हो जाती है, उसकी दोनों टांगें चली जाती है पोलियो से, शायद वो माँ बाप इस गम में ही चले जाते हैं कि उनसे शादी कौन करेगा। तो गुरुजी ने वो भी भक्ति योद्धा खड़े किए समाज में, और बहुत सी शादियाँ हुई हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। तो आई रियली अप्रिशिएट गुरुजी कि उन्होंने हमारे लिए बहुत 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 कुछ किया। और मैं कहती हूँ कि जो जुड़े हैं वो भी जुड़े रहे, और जो नहीं जुड़े वो भी एक बार आके देखें। जिनको शायद ये फोबिया है, जिनको ये लगता है कि यहाँ ये है वो है, तो यहाँ पे तो कुछ छुपा ही नहीं है, लाइव तो दिखाते हैं सब कुछ। समाज आके देखे ना, सुनी सुनाई बातों पे तो कोई भी बिलीव कर लेता है, बट आके देखने से कुछ और ही लगता है। क्या अपील करोगे आप गवर्नमेंट?
गवर्नमेंट से मैं यही अपील करूंगी कि सच्चे तथ्य को समझा जाए, जो रियल शो में दिखता है वो देखा जाए, ना कि या कोई फेक स्टोरी को या कोई गुमनाम चिट्ठी को कुछ ऐसे फॉलो। ऐसे तो कोई भी किसी के लिए भी दे देगा ना, ऐसे तो कोई एनीवन एक्स पर्सन मेरे लिए भी दे देगा। तो क्या गवर्नमेंट, व्हाट इज़ दिस लॉ? मैंने खुद लॉ कर रखी है, उसमें तो ऐसा कोई रूल, कोई कानून कुछ भी नहीं बना जो ऐसा कहे कि गुमनाम चिट्ठी आए और किसी को सज़ा सुना दी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी तरह के लॉ में ये नहीं लिखा, और तथ्य वो सबके सामने ही है। सारी तरह के समाज, यंग लड़के लड़कियाँ सब कुछ सारे तो आते हैं, किसी के भी व्यूज़ सुनो यहाँ पे। और गुरुजी तो सर्वधर्म संगम का प्रचार करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है वो कभी किसी धर्म को बुरा बोले, किसी की बेइज्जती करे या कुछ ऐसा काम करे? कभी कुछ ऐसा नहीं हो सकता, तो ना ही हमारी नज़र में हुआ। मेरे जैसे बहुत बड़े ऑफिसर रैंक के लोग आपको मिल जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। इस समाज में ऐसा कोई गलत काम कभी नहीं होता। डेरा सच्चा सौदा हमेशा मानवता भलाई के काम करता रहा है और हमेशा ही करता रहेगा। हम सब जो जुड़े हैं ना इनके साथ, तो हमेशा ही अच्छाई सीखी है, अच्छाई ही करती उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है, करारा जवाब है, जो कहते हैं आप पढ़े लिखे नहीं आते, जो कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा के साथ अब कौन जुड़ा। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए दोस्तों, जिस तरीके से हम लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, खासकर लड़कियों के सामने साथ हम बात कर रहे हैं, उनका मानना है कि जो एलिगेशंस गुरुजी के ऊपर लगाए जा रहे हैं वह सब झूठ है। फिर आखिर क्यों एक संत को बदनाम किया गया, आखिर क्यों इस संस्था को बदनाम किया गया? ये सवाल आपके लिए। आप लोग खुले दिमाग से सोच के अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।